हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। और आप लोग अगर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख के आइए। और इसका परिचय वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख के आइए। और जो हमने सवाल दिया उसमें कीजिए, उस सवाल को कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है, जैसे हम लेक्चर करते हैं उसी प्रकार सवाल दे देते हैं। ठीक है, कि आप लोग भी हमसे जुड़े रहें। ठीक है, और आप लोगों का मन लगा रहे कि हर रोज वीडियो बनता है, हर रोज अपलोड होता है वीडियो, और हर रोज एक सवाल मिलता है आप लोग को बनाने के लिए। और जो बच्चे जवाब देते हैं ना, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे का अंत में वीडियो जब समाप्त होता है उसमें बोर्ड पे नाम लिखते हैं, उसको सैल्यूट होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी देखिए। और आज भी हम लाए हैं उस बच्चे का नाम जो लोग इससे पहले वाला वीडियो का जवाब दिए थे। ठीक है, तो क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए आइए, क्या क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर निकाले। भाई ये प्रथम पद क्या होता है, देखिए थोड़ा ध्यान से। ये प्रथम पद क्या होता है, सार अंतर क्या होता है, ये निकालना है ना। हमने इससे पहले वाला वीडियो जो था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिसमें बनाया है उसमें भी बताया है, और इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बताया है। और पूरा फील अगर आपको लेना है तो इसका परिचय वाला वीडियो देखिए, एकदम जड़ से समझ में आएगा कि प्रथम पद होता क्या है, सार अंतर होता क्या है, अंतिम पद क्या होता है, पदों की संख्या क्या होता है, यानी ADN ये सब होता क्या है, पूरा फील आएगा कि TN बराबर फॉर्मूला क्यों हुआ A+N-1 × D, ये सब पूरा फील दिला है। तो देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ भी समझ में आएगा। तो प्रथम पद और सार अंतर, प्रथम पद मतलब जो पहला पद है वो प्रथम पद है, सार अंतर मतलब सभी पदों का अंतर, जितने भी पद हैं उस सभी का अंतर। ठीक है, यानी दूसरा में से पहला पद, तीसरा में से दूसरा पद घटा देना है, चौथा में से तीसरा पद घटा देना है। तो चले आइए, तो इसका अगर हम लोग लिखे प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए से लिखा जाए। एक मिनट, प्रथम पद अगर इसका लिखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, आप लोग बताइए प्रथम पद क्या होगा, मन में सोच लिए, बना लिए होंगे आप लोग क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा, 3। सार अंतर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, अरे भाई जो शुरू में होता है वही ना प्रथम पद। और सार अंतर क्या होता है भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, या पांचवा पद माइनस चौथा पद। यानी कि मतलब दोनों बीच, देखिए कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, सो देखना है। तो आइए हम दूसरा में से पहला हटा के देख लेते हैं। तो हम लोग क्या किया, बताए थे कि T1 T2 T3 मानते हैं क्या। तो सार अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए, T2 - T1। और T2 क्या है 1, माइनस T1 क्या है 3, घटा देंगे तो हो जाएगा आपका -2। आप -1 में से 1 घटा के देख लीजिए, आइए घटाते हैं। T3 - T2 -1 में से घटाना कितना है 1, तो -1 तो कितना है -2। आप -3 में से घटा के देख लीजिए भाई साहब, -3 माइनस घटाना कितना है -1, तो माइनस ये -3 है, माइनस +1, तो -3 में से अगर +1 गया तो -2। और भाई कोनो निकालिएगा, बात तो बराबर ना है, तो सार अंतर तो हमको यही निकल चुका है। चलिए, तो हो गया प्रथम पद 3, सार अंतर हो गया -2। अगला सवाल किया जाए, आइए इसका प्रथम पद देखिए, सार अंतर को हम लोग D से चुनाव कर देखिए सर, D से। प्रथम पद क्या है A, बोलिए प्रथम पद क्या होगा, बोलिए जल्दी बोलिए क्या होगा, नहीं सुनेंगे हम लेकिन आप बोलिए। ठीक है, कितना होगा -5। सार अंतर क्या होगा थोड़ा बताएंगे आप लोग, जिसको हम लोग D बोलते हैं। अभी तो जस्ट बताया है, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, नहीं तो तीसरा में से दूसरा, नहीं तो चौथा में से तीसरा। कहिएगा सर इसमें से घटाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, माइनस वाला है, तनका जो घटाओ कम आता है, बोर्ड मास में कमजोरी है। तो भाई इसमें से घटा लो, 7 में से 3 घटा ले कितना 4, कहिएगा ना सर इसमें से घटा के बताइए। आइए बता, ये क्या है -1, घटाना कितना है -5, आए -1 हो गया, माइनस +5, -1 और +5, माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बढ़े तो उतरता है, तो 5 में से गया 4, चिन्ह क्या होगा प्लस का, है ना, +4। यही आसान तरीका है। अगर दूसरा में से पहला घटाने में तरीका कठिनाई है, तीसरा में से दूसरा घटाने में कठिनाई है, तो चौथा में से तीसरा घटाओ, वो कठिनाई है तो अगला में से उसे पिछला घटाइए।
क्या सब तो बराबर है ना, समांतर श्रेणी में है तो बराबर है। आइए अगला देख लीजिए। आइए इसका प्रथम पद लिख लीजिए। प्रथम पद क्या होना चाहिए भाई साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। 1/3 सार्व अंतर क्या होना चाहिए, सार्व अंतर क्या होना चाहिए, दूसरा में से पहला पद घटा देते हैं। आइए 5/3 में से 1/3 घटा देते हैं। लघुत्तम लेंगे 3 का लघुत्तम 3, तो 3 का 12 में 3 का 12 में 3 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 के 12 3 का 12 एक बार में, इसके ऊपर वाला को 1 से गुना कर दीजिए 5 से कम 5, ये 3 से भाग देंगे 3 में एक बार में, इसके ऊपर के 1 से गुना कर दीजिए 1, तो 4/3। अब चाहे तो इसका इसमें से भी इसको घटा सकते देख सकते हैं, इसमें से भी इसको घटा के देख सकते हैं। चलिए ठीक है। इसका प्रथम पद थोड़ा बोलेंगे आप लोग 0.6, इसका सार्व अंतर बोलेंगे आप लोग दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद में दूसरा पद। आप लोग को तो आंसर मालूम हो गया होगा, क्या हो गया T2 माइनस T1, अरे भाई इसको T1 T2 T3 T4, तो T2 माइनस T1 कुछ मान सकते हैं भाई। आइए ना 1.7 में से घटाइए 0.6, घटा देंगे 7 में 6 गया 1 में से 0 गया 1.1। आइए 2.8 में से 1.7 डाल लेते हैं, 8 में 7 गया 1.1, 3.9 में से 2.8 डाल लेते हैं। आइए 1 भाई कहाँ से निकालोगे, वही बात है क्या, आगे समझ में प्रथम पद और सार्व अंतर। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, एपी में कब होता है भाई साहब, सुनिए एपी में कब होता है, जब अंतर समान होता है, पदों का अंतर समान होना चाहिए, जितने भी पद है सभी का अंतर समान होना चाहिए। यानी कि सुनिए इसमें से इसको घटाए तो भी उतना ही आंसर, इसमें से इतना इसको घटाए तो भी उतना ही आंसर, इसमें से इसको घटाए तो भी इतना ही आंसर आना चाहिए। जैसे इसमें से इसको घटाए तो -2, इसमें से इसको घटाए तो -2, इसमें से इसको घटाए तो -2 आया, इसमें से इसको घटाए 1.1, इसमें से इसको घटाए 1.1, यानी कि अंतर समान है ना भाई, तो यही है एपी, यही एपी में है, यही समांतर श्रेणी में है। चलिए आगे ही कर लेते हैं। और सुनिए क्या कहा, यदि एपी में है तो क्या करना है, इसका सार्व अंतर बताना है, सार्व अंतर बताना मतलब डी निकालना है, और इसके इनके 3 पद और लिखना है, 3 को और आगे बढ़ा कर लिख देते। चलिए आइए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे T1 T2 T3 T4। एपी में है कि नहीं है जांचने का यही तरीका है, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3। चलिए आइए T2 माइनस T1 तो T2 4 माइनस T1 2, तो 2 हो गया। T3 माइनस T2 तो T3 8 माइनस T2 कितना है 8 माइनस T2 4, नहीं हुआ बराबर भाई। देखिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है ये। पहला आइए दूसरा देखते हैं, इस 4 सवाल नहीं है 15 सवाल है, अभी लिखेंगे निश्चित रहिए। आइए इसको बना लेते हैं T1 T2 T3 T4, सॉल्व किया जाए। आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको रुकिए एक बात रुकिए, इसको T2 माइनस हम क्या बोलने वाले हैं बोलेंगे, रुकिए भी टेंशन मत लीजिए सर जी, क्या बोलने वाले थे हम अभी बोलेंगे। तो T2 5/2 और माइनस में 2। अच्छा इसको 5/2 को सुनिएगा 2 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 माइनस 2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और सुनिएगा 3 में से इसको घटा लीजिए T3 माइनस T2 को, तो 3 में से कितना घटाना है, एक का मान कितना है 5/2, 2 से भाग देंगे 5 है, अब आधा करेंगे तो 2.5 ना होगा, मतलब 2.5 ये होगा 0.5, यानी कि 3 में से 2.5 घटा दिए। T4 माइनस T3 4 माइनस 3 तो ये 7/2 मतलब 3.5, तो 3.5 में से यानी 3.5 में से कितना 3 घटा देते हैं 0.5, यानी ये बराबर हो गया, ये बराबर, ये एपी में है, ये एपी में है। ठीक है कहिएगा सर वैसे बनाइए ना, आइए बनाइए। तो सुनिए आप लोग जैसे कहिएगा वैसे बना के दिखाएंगे भाई। T2 माइनस T1 5/2 माइनस 2 बटा में 1 करेंगे, 2 1 करोगे तो हो जाएगा 2। अगर उसको तरीका अच्छा लगा तो पीछे कीजिए, उसको बना लीजिए पॉज करके। 2 1 कम 2 तो 5 1 कम 5 माइनस
एक दूना दो, दो दूना चार, 1/2 हो गया। T3 माइनस T2, T3 3 माइनस T2 कितना 5/2 बटा में कर लीजिए। 1 2 का कम 2, 1 दूना 2 बार में 2 तो 3 दूना 6 माइनस 2 कम 2 एक बार है 5 यानी कि 1/2 बराबर हो गया। अरे भाग देंगे 2 से 1 में तो 0 से 5 ना आएगा, आ रहा था ना कि नहीं। T4 माइनस T3 यानी 7/2 में से 3 हटा दीजिए, बड़ा में कर दीजिए। 2 एक कम 2 तो 2 कम 2 7 एकम 7, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, 1/2 आ गया। भीड़ का जो रहता है ना। चलिए अगर क्या सुनिए, ये तो लिखेंगे एपी में है, एपी में है तो इसके सार्व अंतर क्या है, तो भाई यही ना है सार्व अंतर। सार्व अंतर लिख दीजिए 2, सार्व अंतर लिख दीजिए 2। और इसका अगला 3 पद लिखना है। अगला 3 पद कैसे लिखेंगे, सम में 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 आगे बढ़ाते चलेंगे। आइए कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, लिखिए अगला 3 पद। अंतिम पद क्या है, 7/2 में जोड़ देना है 1/2। बाय डी ना जोड़ते हैं, डी बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, डी जोड़ते चलिए। तो 2 2 का कम 2, 1 दूना 2, 2 कम 2 तो 7, प्लस 2 कम 2 तो 1 यानी 8/2 यानी हो गया 4। अगला पद तो 4 में आप कितना जोड़ना है, 1/2 यानी हर में 1/2 जोड़ चलिए। 1 2 का कम 2, 1 दूना 2 तो हो जाएगा 4 दूना 8 जोड़, 2 कम 2 तो हो जाएगा 1 कम 1 यानी 9/2। अब 9/2 में कितना जोड़ना है, 1/2 लघु तो लेंगे 2 का कम 2, 1 दूना 2 तो 9 सॉरी 2 कम 2 तो 9 कम 9, 1 2 कम 1 यानी कि 10/2 यानी 5। यानी आगे का 3 पद हो गया 4, 9/2 और 5। नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए, देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, माइनस 3.2 में से घटाना है कितना, माइनस 1.2। तो माइनस 3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2। और माइनस 3.2 में से 1.2 में से 2 दिया 0 और 3 में से गया 2 और वो भी माइनस है, माइनस में आ गया 2.0। T3 माइनस T2, T3 क्या है, माइनस 5.2 में से घटाना कितना है, माइनस 3.2। शायद ये भी समान होगा, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। प्लस माइनस क्या होता है, घटता है तो घटाते हैं। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 यानी 2.0। दोनों में से बड़ा कौन है, 5, 5 के आगे जो साइन होगी। T4 माइनस T3, तो T4 माइनस T4 क्या है, माइनस 7.2 माइनस घटाओगा छिटी होबे करेगा, घटाना किसको, माइनस 5.2 को, माइनस 7.2 और माइनस माइनस ई माइनस और ई माइनस प्लस 5.2, ये भी हो गया माइनस 2.0 यानी समय एपी में है। क्या लिखेंगे, एपी में है, एपी में है लिख देंगे। उसके बाद आगे का 3 पद लिख देते हैं। अंतर कितना है, -2 का, तो -2 बढ़ाते चलो ना भाई, -2 बढ़ाते चलो भाई, इसमें -2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस 7.2 में लिखेगा आगे का 3 पद, आगे का 3 पद लिखे डाल। तो -2 अगर हम बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी जोड़ना है -2, जोड़ना है -2। तो माइनस 7.2 में जोड़ना है -2, तो माइनस 7.2 -2 तो माइनस कितना हो जाएगा 9.2। अब 9 माइनस 9.2 जोड़ना है तो माइनस 11.2, इहो में -2 जोड़ना है तो माइनस 13.2 है कि नहीं है भाई। देखिए तो इतना क्या दो आपको स्टेप बढ़ा के बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है क्या। आइए इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तो हम लोग क्या इसको मान लेते हैं T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। तो T2 माइनस T1, तो T2 क्या है -6, माइनस T1 कितना है -10, ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 प्लस 10 यानी प्लस 10 में से -6 घटेगा तो +4 हो जाएगा। T3 माइनस T2, T3 माइनस T3 क्या है माइनस में 2, घटाना कितना है माइनस में 6, ई -2 ई माइनस माइनस प्लस में 6 कितना आ जाएगा, ये +4। T4 माइनस T3, T4 कितना है 2 में से घटाना कितना है -2, कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 4। यानी ये भी एपी में है, लिखेंगे क्या एपी में है,
एपी में है तो आगे का 3 पद लिखिए, यानी कि सार्वंतर सार्वंतरों लिखना था, इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा -2, क्या होगा -2, इसका सार्वंतर क्या होगा 4, क्या होगा 4, और आगे का 3 पद यहां लिख दिया जाए, आगे का 3 पद, अगला 3 पद, अंतिम पद अभी क्या है यहाँ 2 में क्या जोड़ना है 4, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 में 4 जोड़ेंगे 14। चलिए हो गया, आप लिख सकते हैं, जोड़ जोड़ के निकाला लीजिए। अब चलिए इसका आंसर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा होगा, 5 से लेके 15 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए पहले इसका आंसर लीजिए शॉर्ट। चलिए तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 15 तक लिख दिया। अब इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। चलिए अगर आप लोगों को अगर आता है तो पॉज करके सॉल्व कर लें, फिर हमसे आंसर मिलाएं, ठीक है। और आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उस बच्चे को हम नाम लिखेंगे बोर्ड पे जिसने इससे पहले क्वेश्चन में जवाब दिया है, और एक क्वेश्चन मिला है बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार आया है, वो क्वेश्चन देंगे आप लोगों को बनाने के लिए। आप लोग फिर बनाइएगा और अगले वीडियो में जवाब दीजिएगा। चलिए आइए, तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या है, क्या है 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। देखने से लग गया हो क्या है, तो इसको मान लिया जाए T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। तो T2 माइनस T1, थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है भाई। चलिए तो T2 माइनस T1, तो 3 में से 3√2 में से घटाना है 3, तो 3 प्लस माइनस गया था, क्या बच गया √2। आइए T3 में से T3 क्या है 3 प्लस 2√2 में से घटाना कितना है 3 प्लस √2 को माइनस से गुना करेंगे ई माइनस से, तो क्या हो जाएगा ई माइनस, तो -3 और ई माइनस माइनस ई प्लस नहीं समझ में आइए एक स्टेप लिखते हैं। 3 प्लस 2√2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस √2। अब सुनिए, ये प्लस माइनस ये खत्म, ये 2 गो √2, ये 1 गो √2, तो 2 गो में से हो गया तो 1 गो √2 बच गया, यानी कि दोनों समान है। T4 माइनस T3, मतलब T4 क्या है 3 प्लस 3√3 में से घटाना कितना है 3 प्लस 2√3। चलिए माइनस से गुना कर देंगे, 3 प्लस 3√3 में से 3 माइनस प्लस माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस 2√3 प्लस माइनस 3 खत्म, ये 3 गो √3 है, 3 अरे √3 थोड़ी ना था, √2 था, तो 3 गो √2 है, ये 2 गो √2, तो 3 गो में से 2 गो घटेगा तो 1 गो √2 बचेगा, यानी एपी में है। और इसका जो सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर जिसको डी बोलते हैं, कितना होगा √2। आगे का 3 पद, क्या होगा देख लीजिए। तो हमको √2 आगे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है √2, इसमें अगर √2 जोड़ेंगे तो 3 को तो ठामे रह जाएगा जैसा वैसा, और 3 को √2 में 1 को √2 और लगा देंगे तो 4 को √2। आइए और लगाते हैं आगे, अब 4 √2 में 1 को √2 और लगा देंगे तो 5 को √2, तो 3 प्लस 5 को √2। अब 5 √2 में 1 √2 और लगा देंगे 6 √2, मतलब 3 प्लस 6 √2। कोई दिक्कत, ये हुआ आगे का 3। छठा क्वेश्चन देखिए, 0.2 0.2 0.2 कमा 0. अरे डॉट देके 3 डॉट देंगे तो मतलब कमा देके डॉट 3 पद मतलब अनंत। ये 3 गो डॉट का मतलब क्या हुआ अनंत, 3 गो डॉट का मतलब अनंत। इन्हें फेसबुक की तरह बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, वो गलत लिखते हैं, 3 ही लिखिए, गलत लिखते हैं आप लोग, लिखते हैं 0.2. चलिए इसको T1 मान लिया जाए, इसको T2, इसको T3, इसको T4। T2 माइनस T1 तो 0.22 माइनस 0.2 घटा देंगे तो 0.20 बचेगा। घटा के देख लीजिए, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे ना, कुछ सुनिए, यहाँ 0 देंगे तो 2, यहाँ 0.2 तो बचेगा 0.02। आइए इसको देते हैं,
इसमें से ये तो T2 माइनस T1 का था, अब T3 माइनस T2 का देख लेते हैं। T3 क्या ये है 0.222 और 0.22, ये 2 0 0 नहीं हुआ, कितना आ गया 0.222 में से 0.22 घटाएंगे 0.002 आ गया, मतलब 0.02, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्या 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तीन को डॉट, T1 ये हो जाएगा, T2 ये हो जाएगा, T3 T4, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस 4, घटाना कितना है 0, माइनस 4 में से 0 गया -4, T3 माइनस T2, T3 माइनस 8, घटाना कितना है -4, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, -8 प्लस 4 यानी -4, सॉल्व करेंगे तो T4 माइनस T3, T4 कितना है -12, घटाना कितना है -8, माइनस माइनस प्लस 8, -12 प्लस 8, -12 में से प्लस 8 -4 यानी बराबर है, तो एपी में तो है, एपी में है, और सार्व अंतर क्या हो गया इसका, डी कितना हो गया 4, और एक मिनट, और आगे का 3 पद या अगला 3 पद यानी 4 का अंतर हुआ ना भाई, -4 का, कितना का -4, तो -4 बात ली, तो -12 में -4 तो माइनस हो गया 16, माइनस हो गया 20 और माइनस हो गया 24। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 1/2 -1/2 -1/2, ये तो कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई दोनों जगह सेम टर्म है, कैसे हो जाएगा। आइए तो T1 T2 T3 T4 घटाते हैं, T यहाँ से इसको इसमें हटा दीजिए, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 1/2, घटाना कितना है -1/2 ना, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 2 का लौट लेंगे 2, 1 जोड़ 1 यानी 2/2 यानी 1। ये तो आता है ना भिन्न का जोड़ समझ में, कि हो बता दिया जाए भाई साहब, 2 का लौटम 2, 2 1 कम 2 1 बार में इसको 1 से गुना किए 1 आ गया, 2 कम 2 1 बार में इसको 1 से गुना किए 1 आ गया, 1 1 2 पर, और T3 माइनस T2, T3 कितना है -1/2, घटाना कितना है -1/2, आइए 2 का लौटम 2, 1 दूना 2 तो -1 सॉरी 2 कम 2 1 बार में 1 से गुना करेंगे, 2 कम 2 1 बार में 1 से गुना करेंगे, -2/2 यानी -1 ये -1 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको एक बार में धरा मिटा देते हैं इसको, ले लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 10 करते हैं, 11 12 13 14 15 सब कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिए थे, और जो बच्चे ने जवाब दिया है उसका नाम लिखेंगे कि उसका नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या है, 1 है 3 है 9 है 27 है डॉट, तो चलिए इसको T1 T2 T3 T4, तो T2 माइनस T1, T2 3 माइनस 1 यानी 2, T3 माइनस T2, T3 क्या है 9, माइनस T2 कितना है 3 यानी आ गया 6, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A 2A 3A 4A डॉट, आइए सुनिए, T1 है T2 है T3 T4, क्योंकि एक एक आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे T2 माइनस T1, तो 2A माइनस A, 2A माइनस ए, तो A हो गया, 2 A में से वो A घटेगा तो वो A बचेगा, T3 माइनस T2, T3 क्या है 3A, T2 कितना है 2A, घटाएंगे 3 में से 2 A तो वो A, T4 माइनस T3, T4 क्या हो गया 4A, माइनस हो गया 3A, कितना बचेगा A, यानी एपी में है, एपी में है, और इसका जो सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर यानी डी जो होगा वो कितना होगा A होगा, और अगला 3 पद होगा, अगला 3 पद थोड़ा स्पीड है तो स्लो कर लीजिएगा, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, इससे थोड़ा स्पीड चल रहा है। अगला 3 पद तो अंतर तो कितना है A ना है, तो A बढ़ाना चाहिए, तो 4A में एगो A और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5A,
और एगो ए जोड़ेंगे 6 ए और एगो जोड़ेंगे 7 ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब A4 डॉट डॉट डॉट। आइए इसको T1 T2 T3 T4 T2 माइनस T1 तो T2 A स्क्वायर माइनस ए। भाई जब अलजेब्रा पढ़े हैं, अलजेब्रा का जोड़ आओ, घात सेम रहता है तभी ये घटता जुटता है, घात सेम नहीं है। अब प्लस एक्स वाला के साथ वाई वाला के साथ, यहाँ ए स्क्वायर वाला में से घटेगा, ए वाला में से तो घट में नहीं करेगा ये। और T3 माइनस T2 यानी ए क्यू में से ए स्क्वायर, वो नहीं घटेगा, यानी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। √2 √8 √18 √32, इसको पहले तोड़ लिया जाए। रूट को बाहर निकालिए। √2 को तो हम √2 लिख सकते हैं, कोई उपाय नहीं है बिना रूट में से बाहर निकाले। √8 में से बाहर निकालेंगे, 8 का वर्ग गुणनखंड करेंगे, 2 से 4 2 से 2, जो जोड़ा लग गया उसको बाहर और जो जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर, तो 2 √2 इसका मान हो गया। √8 का मान 2 √2। √18 को तोड़ लिया जाए, 2 से 9 ये 3 जोड़ा लग गया उसको बाहर, जो जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर। √32 को तोड़ लिया जाए, 2 से 16 2 से 8 2 से 2 4 2 से 2, तो 2 को 2 जोड़ा लग गया, 2 को 2 बाहर, तो 2 दूना 4 और √2 4 √2। अब तो हो गया ना भाई साहब। अब कहिएगा कि इससे इस पर जाना है, इससे इसमें जाना है, तो कैसे होगा? बाहर वाला को 2 बार, अंदर वाला को 1 बार, तो 2 गुना 2, अब बाहर अंदर वाला क्या है 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 है ना गया। बाहर वाला को 2 बार, 3 को 2 बार गुना कर दीजिए, 3 को 2 बार, इसको 1 के बार, 3 दिया 9 दूना 18, बाहर वाला को 2 बार, 4 गुने 4, अंदर वाला को 1 बार, 4 चौका 16 दूना 32 आना गया। तो वही बात है, बाहर वाला को 2 बार लिख के गुना कर देना है और अंदर वाला को 1 बार। फिर समझे, 3 को 2 बार लिखेगा, 3 गुने 3, 1 के बार अंदर वाला को, 3 3 दूना 18। ठीक है, आइए अब इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2, इसको T3, इसको T4, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस 2 √2 में से, अरे तो है ये है, में से घटाना है कितना √2, तो 2 को √2 में से √2 कितना बचेगा √2। T3 माइनस T2, 3 √2 में से 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 घटा देंगे, 3 को √2 में से 2 √2 कितना, 1 √2। T4 में से T3 यानी 4 √2 में से घटाना है 3 √2, 4 में से 3 हो गया, 1 √2, यानी एपी में है, एपी में है। और इसका जो सार अंतर होगा कितना होगा 2, यानी डी का मान जो होगा, डी का मान होगा 2। आइए निकाल लेते हैं अगला 3 पद, अगला 3 पद। तो भाई √2 का अंतर है, √2 आगे बढ़ाना है, तो 4 √2 में अगर √2 जोड़ेंगे तो 5 √2, 5 √2 में √2 जोड़ेंगे 6 √2, अगला जोड़ेंगे तो 7 √2। क्या तो ये आंसर होगा, 1 मिनट आपको कुछ पड़ गया, या तो ये आंसर होगा या तो इसको खाली सिर्फ रूट में लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं रूट में लेने के लिए, 5 को 2 बार गुना कीजिएगा, 50 25 दूना 50 √50, 6 को 2 बार गुना कीजिएगा, 6 को 6 से 36 दूना 72, 7 को 7 से गुना कीजिएगा, 49 दूना 98। कोई दिक्कत? सही है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। जो बच्चों ने जवाब दिया उसका नाम लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। आइए 3 ही क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। आइए तो T2 में से T1, तो √6 में से √3 कभी ना घटेगा, रूट के अंदर पढ़े होंगे जो घटाओ कि रूट के अंदर एक रंग संख्या रहेगा तभी घटेगा तभी जुटेगा, गुना हो जाता है। तो रूट के अंदर यहाँ 6 है, 3 है, नहीं घटेगा। आइए T3 माइनस T2,
T3 कितना 9 रूट 9 रूट हम लोग तो तीनों लिख सकते हैं माइनस रूट 6 नहीं घटेगा यानी एपी में नहीं एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। अब उसको थोड़ा ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट डॉट। इसको T1 इसको T2 इसको T3 इसको T4। तो T2 माइनस T1 9 माइनस 1 नहीं होने वाला है आपको भी लग गया होगा। T3 माइनस T2 T3 है 25 माइनस T2 9 25 में से 9 गया 16 नहीं है एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 15 12 तो यहाँ बने किए थे उसमें 13 था 13 14 क्वेश्चन ना छूट गया हो 4 गो इस बार 4 गो इस बार हाँ हो गया। ये 14 था ये 15 है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 73 हो गया। आइए डॉट 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 लिखते हैं T1 T2 T3 T4 झलक गया होगा कि एपी में है। आइए T2 माइनस T1 25 माइनस 1 कितना होगा 24। T3 माइनस T2 49 माइनस 25 कितना होगा 24। T4 माइनस T3 73 माइनस 49 कितना होगा 24 यानी एपी में है यानी इसका जो सार्व अंतर होगा वो कितना होगा भाई 24। आगे 24 बनाइए डी का मान 24 बनाइए। आगे अगला 3 पद क्या कहा 24 जोड़ेंगे आगे 73 में 24 जोड़ेंगे 97 24 जोड़ेंगे 4 7 11 9 2 11 12 121 24 जोड़ेंगे 145 4 2 2 4। चलिए यहाँ हुआ समाप्त चैप्टर। अब रुक जाइए अब बताते हैं कि पिछला हमने जो क्वेश्चन पूछा उसका क्या है और कौन कौन बच्चों ने उस क्वेश्चन का जवाब दिया है सो बताते हैं। चलिए तो देखिए ध्यान से ये पहला क्वेश्चन था 3 9 15 परिचय वाला वीडियो में 2 वीडियो का है 2 वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन दिया था। इस वीडियो में मिलेगा क्वेश्चन 3 9 15 21 डॉट 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 का 50वां पद लिखे। तो इस सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले जवाब दिया है एविल गेमिंग आर्मी गेमिंग ज्योति कुमारी अनिकेत कुमार रिद्धि कुमारी तालीम राज निशांत कुमार पूनम कुमारी सवाना खातून पूजा कुमारी निशा कुमारी और बादल कुमार। इतने बच्चों हमसे जुड़ चुके हैं ठीक है और सही जवाब दिए हैं। और दूसरा जो हमने क्वेश्चन वीडियो बनाया था जिसमें 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया था उसमें हमने क्वेश्चन दिया था -6 -2 -6 का और यहाँ 6 का प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखे। तो इसमें 6 बच्चों ने जवाब दिया जिसमें सबसे पहले निशांत कुमार ने जवाब दिया तालीम राज आर्मी गेमिंग ज्योति कुमारी पूनम कुमारी और सवाना खातून। तो इस बच्चे ने सभी बच्चों ने सही जवाब दिया तो इनको मेरा एकदम सैल्यूट है और इसी तरह जवाब देते रहिए। आज तो हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन को बना देते हैं क्योंकि इसमें और कमेंट आना बाकी है। कमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में जरूर बताएंगे जवाब ठीक है। ऐसे जवाब तो सब लोग का सही है पास हो गया। चलिए तो इसका आंसर 297 है। अब कैसे सोइए ए बराबर कितना है 3 डी बराबर कितना होगा 9 में से 3 गया 6 और n बराबर पदों की संख्या कितना है 50। तो हमको tn निकालना है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या है तो आपको परिचय वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम इसको डी क्यू माने n क्यू माने 50 को ये सब फिर उसमें आएगा। अभी वीडियो इसी में बहुत ज़्यादा देर का हो चुका है ठीक है। टी 50 बराबर क्या हो जाएगा ए के मान 3 प्लस n के मान कितना है आपका 50 माइनस 1 गुना डी के मान कितना है 6। तो टी 50 बराबर कितना आ जाएगा 3 जोड़ 50 में से कितना गया 49 गुना 6। तो 3 प्लस 49 गुना 6 294 यानी हो गया 297। तो सही बच्चों ने जवाब दिया ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रथम पद तो -6 ही है
और सार्वंतर के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा में से तीसरा या तीसरा में से दूसरा या चौथा में से तीसरा घटाते हैं। तो चौथा में से तीसरा घटाना सबसे आसान है। तो प्रथम पद आपका ये हो गया और सार्वंतर ये हो गया आपका 4, 6 में से 2 गया 4। तो सभी बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है। तो सुनिए ध्यान से, आज हम लोग इस लेक्चर को एकदम मुस्कुराते हुए, आज भी एकदम मुस्कुराते रहिए सभी लोग, टेंशन दिमाग में लीजिए कि मैट्रिक एग्जाम कैसे देना है, ठीक है, पूरा एग्जाम की तैयारी हो रही है आप लोगों की। तो मुस्कुराते हुए इस चैप्टर को खत्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना है कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के सभी विषय के प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। और सभी चैप्टर का अभी 5-5, 6-6 चैप्टर बन चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, लिखा हुआ गणित ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है या एक ही विषय का नहीं है, सारे विषय का है। हिंदी का, संस्कृत का, भूगोल का, इतिहास, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ये सभी का है। और 4-4, 5-5 चैप्टर हो चुका है। और एक चैप्टर से हम 30 से 40 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप लोगों को गाइड से रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है, गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। खरीद लिया और कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अभी सितंबर चल रहा है, हमने आप लोगों से वादा किया कि 15 नवंबर तक के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे बोर्ड में एग्जाम होते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन सही विषय कर लेंगे, सेट को बनाएंगे। तो क्या करना है अभी, तो आप लोग क्या, और उसमें भी हम सवाल देते हैं, उसमें भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देते हैं बच्चों, जो बच्चों जवाब देते हैं इसी प्रकार नाम लेते हैं और उसका मेरा एकदम सैल्यूट रहता है। तो सब लोग क्या करना है, अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्या करना है बोलिए, आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को तो ये देते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन नहीं दिया अगले वीडियो में हम ना, तो आइए क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। चलिए तो लिखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्याएं है जो 9 से विभाजित है। सभी बच्चे जवाब देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो चलिए फिर से एक बार और बोलिए, लिख लीजिए, इसको लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या सुनिए कहां से होता है, कहां से, 100 से लेके 999 तक के। अब आप लोगों को समानता श्रेणी का यूज करना है, यही फॉर्मूला को, और बताना है आप लोगों को कि कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। तो फिर से एक बार और आप लोग बोलिए, क्या करना है, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।